यदीयावा गंगा विविधनयकल्लोल विमला बृहज्ञानां भूभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, बंधा जी के अस्यकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की जय हो, जय हो, जय। एक पावन प्रसंग आपके कर्णपुटों को सुशोभित कर रहा है। अंजना और पवनंजय, इन दोनों के दाम्पत्य जीवन के उतार चढ़ाव के साथ पिछले 4-5 सत्रों में आपने उनके कथानक, दाम्पत्य जीवन का उतार चढ़ाव, पुण्य पाप, मान अपमान, सब कुछ देखा है। अंजना किसी भयानक अटवी पे गुफा के अंदर पुत्र को जन्म देने वाली है और पुत्र को जन्म देने पर सिर्फ एकमात्र उसकी सहयोगिनी बसंतमाला उसके साथ है। बसंतमाला से अंजना बार बार कह रही है कि उधर में ऐसा विशेष प्रकार का अनुभव हो रहा है कि बस अब ही यूं ही जैसे ये बालक जो है सामने आ जाएगा। अंजना बसंतमाला से कहती है कि एकमात्र तू ही मेरी सहयोगिनी है, क्योंकि अच्छा मित्र 3 काल में हमेशा साथ में रहता है। 3 काल कौन कौन से? सर्वप्रथम आपत्ति काल में, आपत्ति काल के बाद जीवन के मध्य काल में, और फिर उत्सव काल में जो हमेशा एक जैसा सहयोग करते हैं वे ही जीवन में मित्र माने जाते हैं। यूँ तो थोड़े थोड़े समय में मित्रता लोगों से होती है, 2-4-6 महीने में फिर छूट जाती है, फिर नए आते हैं, फिर छूट जाते हैं। ये मित्र नहीं होते बंधुओं। मित्र तो वो होता है जो आपत्ति काल में आपका सहयोगी बनता हो। उत्सव काल में उत्सव किसी के घर में होता हो लेकिन उसके हृदय में भी उत्सव पैदा होता हो। ऐसे मित्रों में एक बसंतमाला थी जो निरंतर अंजना की सेवा कर रही थी। बसंतमाला ने बहुत कोमल पत्तों से एक व्यवस्थित सैया बना करके और अंजना को उसमें लेटा दिया, और जो भी आवश्यक वस्तुएं थीं यदा कदा सामान्य से पुण्य के उदय में बसंतमाला ने अंजना के सामने रख करके और सुखपूर्वक अंजना की प्रसूति करा दी। जब अंजना के गर्भ से वह बालक च्युत होकर के अंजना के हाथों पे आया, उस बालक के प्रभाव से वह जो बियाबान जंगल में, घनघोर अटवी में, बिल्कुल गहरी गुफा में अंधकार छाया था, उस बालक के जन्म लेते ही साथ ही पूरी गुफा के अंदर स्वर्ण की आभा वाला प्रकाश हो गया। जैसे पूरे की पूरी गुफाओं में जैसे आप बिल्कुल तप्तायमान स्वर्ण को देखते हैं, जब सोना कितना नया नया जब आप गोल्ड खरीदते हैं तो कैसा चमकता है, ऐसी पूरी की पूरी वह गुफा अंजना के पुत्र के तेज से चमकने लगी। अपनी कल्पना से बहुत अलग हैं हनुमान। हमने अभी तक जो भी कल्पनाएं की हैं, जो भी हमने अंजनी पुत्र के बारे में आज तक सोचा है, आज तक देखा है, आज तक सुना है, उन सब से बिल्कुल अलग हैं हनुमान। वानर वंशी हैं लेकिन
जैन दर्शनकार आचार्य रविशेन स्वामी उनको वानर के रूप में नहीं मानते। एक अप्रतिम सौंदर्य के धनी कामदेव के रूप में जैन शासन में उनको अधिष्ठित करके और उनके सौंदर्य का वो बखान करते 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 आचार्यों की वाणियां थकती नहीं है, अपनी कल्पना से बहुत अद्वितीय हैं, बहुत अद्वितीय। हमने जो भी पूरे संसार में उनका एक परिकर देखा हुआ है, उस परिकर से बहुत ऊपर उठ करके अत्यंत वैभवशाली वो हनुमान है जिनके बारे में यह कथानक आपके सामने चल रहा है। अंजनी ने पुत्र प्रसव क्या किया, वह पूरी की पूरी घनघोर गुफाओं में उस अंजनी पुत्र के पैदा होने पर सोने की आभा के जैसा पूरे में प्रकाश छा गया। सुखपूर्वक प्रसूति हो गई। अंजना ने उसको अपने हाथ में लेकर के देखा तो तप्तायमान स्वर्ण की जैसी आभा वाले उस अंजनी पुत्र, जिनका नाम अभी अंजना को भी नहीं पता है, बस अंजनी पुत्र हैं वो। आप दुनिया में उनको कितने नामों से जानते हैं, कोई बजरंगबली कहता है, कोई हनुमान कहता है, कोई श्रीशैल कहता है, नाना प्रकार के उनके नाम इस लोक पर प्रचलित हैं। अंजनी पुत्र भी एक नाम उनका आता है बंधु। वे अंजनी पुत्र हाथ में आकर के अंजना की आंखों को इतना संतोष दे रहे थे, उस संतोष का कोई वर्णन नहीं है। जीवन में मां होना ही अपने आप में एक देवता होना होता है। मां अपने आप में एक ऐसी अद्वितीय स्थिति है नारी जाति की कि उस स्थिति पर पहुंचने के बाद महिला अपनी पूर्व की पूरी स्थितियों को छोड़ चुकी होती है। वे बेटियां जो 20-18 साल की उम्र में जॉब के चक्कर में, लाखों करोड़ों के पैकेज के चक्कर में हायर एजुकेशन लेती हैं, जब माँ बनती हैं, माँ बनने के बाद एजुकेशन फीकी पड़ने लगती है और पुत्र का स्नेह ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। हमारे देश की वसुंधरा पर कई संतानें पैदा होती हैं। अंजनी पुत्र तो बियाबान गुफाओं में, जंगलों में, महान अटवी पे ऐसे महापुरुषार्थ के पराक्रम के धनी वे अंजनी पुत्र तो वहाँ पैदा हुए, लेकिन हमारी कुक्षियों से भी कोई ना कोई पुत्र तो प्रसव होता ही है। किसी ना किसी बालक को हम भी आपस में घर के अंदर रह करके जन्म तो देते ही हैं। मां अद्वितीय देवता, उस देवता की गर्भ से पैदा होने वाला वह पुत्र अगर जन्म से डायबिटिक का पेशेंट निकल जाए, उस देवी के गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान जन्म लेने से पूर्व में ही कैंसर की पेशेंट निकल जाए, उस देवी के गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान की आंखों की रोशनी गर्भ से ही मध्यम हो, रंग काला हो, उसके लिए पूछा जाता है जवाबदार कौन है। मां जवाबदार है, पिता जवाबदार है, जीन जवाबदार है, कौन जवाबदार है आपके उस पुत्र के लिए जो जन्म लेते साथ ही डायबिटिक का पेशेंट हो गया। उसने तो ऐसा कुछ भी अपराध नहीं किया। साफ सुथरी प्रकृति में माँ की कुक्षी क्या हुई कि एक मंदिर के जैसे वातावरण में वो वहां पर आकर के रह रहा है, उसको वहां पर रोग हो गया, कैंसर हो गया, बच्चों को अभी पैदा नहीं हुआ है और उसके कैंसर का इलाज और कीमो चलता है। बंधुओं, इसके लिए कौन जवाबदार है, एक बार पूछना चाहते हैं आपसे। महाराज हमको तो नहीं पता कि कौन जवाबदार है, मैं बताता हूं, आप ही जवाबदार हैं। जब आपके बच्चे को बाय बर्थ आंख कमजोर हो, आपका बच्चा बाय बर्थ पैर से कमजोर हो, आपके बच्चे के बाय बर्थ बोलने की ताकत नहीं हो, आपके बच्चे को कैंसर हो गया हो बाय बर्थ, या बाय बर्थ आपके बच्चे को डायबिटिक पेशेंट हो गया है, छोटे से बच्चे को बचपन से इंसुलिन लग रहा है, माँ को दया तक नहीं आती है। अरे महाराज, इसमें माँ क्या करेगी? माँ ही तो करेगी। जब जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसे बोली वाणी वैसा प्राणी। अब जब वह अपने शैशव काल में गर्भस्थ शिशु होकर के गर्भ के अंदर पल रहा था, उस समय आपके फास्ट फूड का कमाल है, उस समय आपके खाए गए प्रोसेस्ड फूड का कमाल है,
उस वक्त आपके खाए गए जंक फूड का कमाल है। तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, फास्ट फूड अलग है, जंक फूड्स अलग हैं और प्रोसेस्ड फूड अलग हैं। आप तीनों की तीनों फ्रूट्स को खाते हैं, उसमें मिलने वाली जो और भी दवाइयाँ हैं, जो और केमिकल्स हैं, उन केमिकल्स का उस शिशु के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कभी आपने महसूस किया? कभी महसूस किया कि पिज्जा बर्गर खाने वाली वो महिला, कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाली महिला जो पेप्सी पी रही है, गर्भस्थ शिशु गर्भ के अंदर है, कितना कोमल है वो, कितना वो द्रवित रूप में है, अभी उसका मांस नहीं बना, अभी उसकी हड्डियों में विकास नहीं हुआ, अभी उसकी नेत्र की ज्योति सफल नहीं हुई, नेत्र की पुतलियां पूरी बनी नहीं, और माँ ने पेट के अंदर केमिकल डाल दिया, पेप्सी के रूप में, कोको कोला के रूप में, थम्सअप के रूप में, किसी और बियर या वाइन के रूप में। बेचारा बच्चा अंदर माँ के गर्भ के अंदर ये सोच करके बैठा था कि जन्म से पूर्व में मेरी माँ का मुझसे गहरा नाता है, और वही माँ फास्ट फूड खा के, वही माँ जंक फूड्स खा करके, वही माँ बिल्कुल हाइजीन रहने के चक्कर में प्रोसेस्ड फूड को खा करके जब अपने अंदर बहुत भयानक केमिकल का प्रवेश कराती है, बेचारा बच्चा बोल भी नहीं पाता, अंदर से लात मारता है बार बार ये कह करके कि ये खाना मुझे नहीं चाहिए, और माँ चला करके कितना खुश होती है कि हमारा बच्चा सरवाइव कर रहा है, घूम रहा है, बोल रहा है, बातें कर रहा है। हम मजाक समझते हैं बंधुओं, एक संतान को पैदा करना 15 महीने की साधना होती है। 6 माह पूर्व से 9 माह पर्यंत के बाद 1.5 माह और जोड़ लीजिएगा, तब तक जा करके एक स्त्री को अपने जीवन के सौंदर्य को विकसित करने के लिए बाहर मिलने वाले सारे भोज्य पदार्थों का त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के जीवन में कोई एक सफल पुत्र पैदा होता है। अंजनी के पास तो बड़े सौंदर्य था, जंगलों में मिलने वाले शुद्ध फल फूल के माध्यम से बसंतमाला ने पुण्य के उदय से उसकी सेवा करके उसकी रक्षा कर ली, लेकिन ये कंक्रीट के जंगलों में रहने वाली जो माएँ बन रही हैं, ये माँ देवता होती है, माँ देवी होती है, और देवी के गर्भ में एक संतान आ गई है, वह अपने आप को शौर्य संपन्न न समझ करके भोग संपन्न जीवन जीती है। जब गर्भस्थ शिशु 5 माह से ऊपर का हो चुका होता है, उस समय भोग उपभोग की क्रियाएं करते वक्त जब पेट पर अतिरिक्त भार पड़ता है और बच्चा बाई बर्थ हैंडक्राफ्ट हो जाता है, या फिर बीच के पैर खराब हो जाते हैं, मुंह टेढ़ा हो जाता है, उसके लिए स्त्री कभी अपने आप को दोषी नहीं मानती, अपने भोग और उपभोग को संयमित जीवन रखना पड़ता है। ठीक उस तरह जिस तरह माता मरुदेवी की संतान गर्भ में आने के बाद दोनों ने शुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया। हम इस भाव से, हम इस विज्ञान से शून्य हैं, हमारे घर के अंदर रोगी और रुग्ण संतानें पैदा होती हैं। बाई बर्थ पी लिया, हमारे बच्चे को पीलिया ने पी लिया, महाराज बच्चा तो बहुत अच्छा 2.5 किलो का पैदा हुआ था, लेकिन बाई बर्थ उसको पी लिया था, बेचारा 3 दिन रहा और मर गया। 9 महीने की साधना को 3 दिन में बर्बाद हो गई। पैदा हुई 5-7 साल की हुई नहीं, 5-7 साल की होने के बाद मोटा मोटा चश्मा चढ़ गया। कौन जवाबदार है इसके लिए? बच्चा, बच्चे के पिता, माँ जवाबदार। माँ को इस बात को बार बार समझना पड़ेगा, माँ इस बार को बार बार सीखना पड़ेगा कि गर्भ में धारण करने से पहले हमको 6 माह पूर्व से अपनी धातुओं और उपधातुओं के शोधन करने के लिए बाहर के सभी प्रकार के भोजन का त्याग करना होगा। मैं जब उन दंपतियों को जिनके यहाँ संतान लाभ नहीं मिलता है, सबसे पहला प्रकल्प यही रखता हूँ कि रात्रि भोजन का और बाहर के भोजन का अगले 6 महीने के लिए त्याग कर दीजिए। जब हम इस बात को नहीं समझते हैं, मनमानी करते हैं, छोटे से बच्चे दूध में जब 1 बूंद सांप की विष की गिर जाती है, उसके बाद क्या दूध पिया जा सकता है? गर्भस्थ शिशु को कोको कोला, पेप्सी, माजा, थम्सअप, विचित्र प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब के माध्यम से हम कितना खराब करते हैं हमको अंदाज नहीं होता, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता, लेकिन हम ये काम करते रहते हैं।
जब अंजनी जैसा पवन पुत्र पैदा करना हो तो माँ भी अंजनी के जैसी धैर्यवान और क्षमतावान चाहिए। माँ का तो धैर्य ही नहीं है। इतनी सी बात के भी अंजना ने कितने धैर्य के साथ संतान को पैदा किया है, एक बार देखिएगा। ऐसे ही कोई बजरंगबली नहीं बन जाता बंधु, ऐसे ही कोई पवन सुत पैदा नहीं होता घर के अंदर। फिर भले उसके लिए पैदा होने के बाद आप 1000 बार हनुमान चालीसा सुनाइएगा, उससे भी कुछ होना जाना नहीं है। होना जाना तो जन्म से पूर्व की व्यवस्था पे है कि जन्म से पूर्व से माता अपनी कुक्षी का शोधन करे, अपने भोजन का शोधन करे और फिर बड़ी दयालुता पूर्वक वात्सल्य देते हुए उसका पालन करे। नारी जननी मां हो जाए ये उसका सौभाग्य है। बिना संतान पैदा किए हुए कोई मां बन जाए ये उसका परम सौभाग्य है। महाराज, बिना संतान पैदा किए हुए कोई मां कैसे बनती है? कितनी बनी हुई हैं, आपको दिखाई नहीं देता। अरे महाराज, उसमें तो पाप पड़ता है ना। बिना संतान शादी नहीं हुई, बिना जन्म दिए हुए मां बन गए। वही तो मैं कह रहा हूं कि अपने गर्भ से बिना पुत्र पैदा किए हुए कोई मां बन जाए ये उसका परम सौभाग्य है। उन आरिकाओं को देखिए, देखिए उन साध्वी भगवंतों को, अपनी कुच्ची से एक भी संतान पैदा नहीं की, पूरी दुनिया उनको माँ 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 कहती है। उनका परम सौभाग्य है। जननी माँ हो जाए ये तो सौभाग्य है, लेकिन अपनी कुच्ची से संतान पैदा किए बिना कोई माँ बन जाए ये परम सौभाग्य है। और उससे भी बड़ी बात कि नारी जाति में प्रवेश किए बिना वात्सल्य की धारा अंदर से बहा दे, ये महाभाग्य है जो तीर्थंकरों को मिलता है या फिर बड़े बड़े दिगंबर गुरुओं को मिलता है। वात्सल्य की वो भावना जो पुत्र अपनी माँ जो अपने पुत्र को देती है, वही वात्सल्य की भावना से लबरेज होकर के तीर्थंकर देशना देते हैं। उसी वात्सल्य की भावना से आचार्य आपके ऊपर करुणा करके ऐसे महान आश्चर्यकारी बिंबों की स्थापना करके चले जाते हैं। उसी वात्सल्य की भावना से साधु उपदेश देता है। वह वात्सल्य की भावना जो एक माँ की पुत्र के प्रति बहती है, बिना स्त्री पर्याय में गए एक साधु की आपके प्रति बहती है। महसूस करिएगा, ये अनुभव करने का खेल है। भाग्य, सौभाग्य और महाभाग्य यूं ही जीवन में घटित नहीं होता। गुरुदेव ने हाथ में पिच्छिका दी, पिच्छिका देते के साथ बोलते हैं कि जितनी कोमल पिच्छी है, इससे कोमल जब तक तुम्हारा मन नहीं बनेगा तब तक ये पिच्छी तुम्हारे हाथ में सिद्ध नहीं होगी। कितनी बड़ी बात है। बाय बर्थ जो रोग बच्चे के अंदर पैदा हुआ उसके लिए आप जवाबदार थे। अब भगवान उसको ठीक कर तो देते हैं। कई गुरुओं की ऐसी कृपा होती है कि आपके बच्चे के स्वास्थ्य में जब आपका वैद्य, चिकित्सक, डॉक्टर्स इलाज नहीं कर पाते, तब बंधा जी के अजीनाथ भगवान के चरणों का गंधोदक काम कर जाता है। आश्चर्यकारी जिनबिंब काम कर जाते हैं। उन गुरुओं की क्या करुणा है। 1200 वर्ष पहले यहां से जाने से पूर्व अपनी साधना के पूरे परमाणु इस बिंब के अंदर छोड़ करके चले गए। क्या वात्सल्य रहा होगा उनका कि हमको नहीं पता कि षष्ठी पर कौन जैन कुल में पैदा होगा, किस पर्याय से आकर के पैदा होगा, किस भाव के साथ पैदा होगा, लेकिन हम ऐसा जिनबिंब स्थापित कर जाते हैं कि अगर कोई दुखी होगा उसका दर्शन करेगा, पूजन करेगा, मंत्र की जाप करेगा, अभिषेक करेगा, कलश स्थापित करेगा, अपना सौभाग्य प्राप्त बढ़ाएगा और निकल जाएगा संसार से। कैसे हैं, कितना वात्सल्य है गुरुओं का। हमें दिखाई नहीं देता, हम कुछ और देखते हैं, पता नहीं क्या देखते हैं। लेकिन जननी होना अपने आप में एक अंतिम महान सौभाग्य है। अंजना के जीवन में घटित हुआ। आपके जीवन में पहला सौभाग्य था मनुष्य पर्याय। मनुष्य पर्याय के बाद दूसरा अच्छा सौभाग्य मिला जिनकुल। तीसरा बड़ा सौभाग्य मिला गुरुओं की देशना। उसके बाद अच्छे माता पिता, माता पिता के बाद शुद्ध भोजन, शुद्ध भोजन के बाद आपके पुण्य के उदय में किए गए पाप आपके साथ जीवन में काम कर रहे थे। जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो सुधरने के लिए प्रकृति मौका देती है। अपने आप को सुधार लो। मनुष्य पर्याय में आकर के एक अच्छा बच्चा बनके नहीं सुधार पाए, प्रकृति फिर भी क्षमा करती है और मौका देती है। अच्छा दंपति बनकर के अपने आप को फिर सुधार लो।
अच्छे बच्चे नहीं बन पाए, बच्चों की अवस्था में जुआ, शराब, सिगरेट, सट्टा, कितने कितने व्यसनों में करोड़ों अरबों रुपए यहां से वहां कर दिया। अच्छा बच्चा बन के आप चाहते तो पुण्य कमा लेते, तेजस्वी हो जाते, रोज पापा की जेब से 100 का नोट निकालते, जाते मंदिर में, बोलते भैया मुझे तो दान करना है। अच्छे बच्चे दान करते हैं, अच्छे बच्चे पूजा करते हैं, अच्छे बच्चे गुरुओं को आहार देते हैं, अच्छे बच्चे स्तोत्र पाठ करते हैं। अच्छे बच्चे के लक्षण ना दिखे, बुरे बच्चे के एक एक करके बिना कहे चुपचाप पैदा हो गए। जैसे बारिश की पानी की बूंदों से जहां उम्मीद नहीं रहती है, वहां भी मिट्टी पर एक छोटा सा घास फूस पैदा हो जाती है, ऐसी मन के अंदर कितनी घास फूसें पैदा हो गई। अच्छा बच्चा बनने का सौभाग्य था, हमने उसको खो दिया। 70 साल का व्यक्ति भी मेरी बात सुन रहा है, अपने जीवन का सेल्फ ऑब्जर्वेशन करे। सेल्फ ऑब्जर्वेशन में पता करे कि अपने बचपन की उस उम्र में किस तरीके के आपने कितने जघन्यतम अपराध किए। एक अच्छे बच्चे की पर्याय हाथ से धीरे से खिसक गई। दूसरा, प्रकृति ने मौका दिया, जो काम आप बच्चा बन के ना कर पाए वो आप एक अच्छा दंपति बन के करिएगा। दंपति बनकर के पत्नी का अच्छे से पालन करिएगा। 7 व्रतों को ध्यान रखिएगा जो आपने 7 फेरों के साथ लिए थे। इसके भोजन की, आवास की, गहनों की व्यवस्था करूंगा, इसके मान सम्मान की रक्षा करूंगा। मान सम्मान की रक्षा करूंगा तो कैसे? पड़ोसियों से। कमरे के अंदर भी तो मान सम्मान की रक्षा करूंगा। कमरे के अंदर जब बड़ी बड़ी गालियां देते हैं, क्या उसके मान सम्मान की रक्षा होती है? जब उसको मारते हैं तो क्या मान सम्मान की रक्षा होती है? अग्नि को साक्षी बना करके आपने उसके साथ संकल्प किए थे, अब वही अग्नि आपके दिल के अंदर जल करके आपको नष्ट करने पे तुली हुई है। माइंड योर लैंग्वेज इन अवर होम। अपने घर के अंदर अपने शब्दों पर, अपनी भाषा पर, अपने टोन पर ध्यान दो। शब्द अच्छे हैं, टोन खराब है, भाव खराब निकल गया। जे तो लाट साहब आए, इन्हें तो सब हाथ ही में चान है। टोन कैसी है घर के अंदर आप देखिएगा। शब्दों से कम दुख मिलता है, टोन से ज्यादा दुख मिलता है। बहुत गहरा दुख मिलता है घर के अंदर बंधु, बहुत गहरा दुख टोन से मिलता है। टोन संभालने की कोशिश करिएगा। घर के अंदर क्या कुछ नहीं मिलता, क्या कुछ दे सकते हैं, एक बार सोचिए। जिसके साथ रहते हैं बुरे वक्त में जो काम आएगा, उसको हम क्या दे रहे हैं? टोन के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, मनोवरगणाओं के माध्यम से, काया के माध्यम से घर वालों को क्या कुछ नहीं दिया जा सकता है। जिसमें पैसे नहीं लगते। अच्छा बोलने में कौन सा पैसा लगता है, लेकिन अच्छा भाव बनाने में बहुत मेहनत लगती है। झाड़ जंगल ऊंग आया है, वही करते हैं। अच्छी माँ बनना बड़ा सौभाग्य है। अच्छा गुरु बन के माँ जैसा वात्सल्य पूरी दुनिया को देना, वो भी निश्चल वात्सल्य। जब माँ अपने बच्चे को दूध देती है तो उससे अपेक्षा नहीं रहती कि दूध का कर्ज उतारेगा। लेकिन कलयुग में एक समय ऐसा भी आया बंधुओं कि हमको पोस्टरों में लिख लिख करके ये बात छाप छाप करके माँ को बतानी पड़ी कि बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार माँ का दूध है। ये बात क्या हमको पोस्टरों में नहीं बतानी पड़ी? जब आपकी वो माँ छोटी छोटी सी नई कौम की जो बेटियां हैं, ये जब माँ बनती हैं और सेरेलैक का डिब्बा अपने बच्चे को डिब्बे वाला दूध पिला करके बड़ा करती हैं, अरे महाराज क्या करें, हम चाहते हैं हमारा बच्चा बहुत अच्छा हो जाए। शुरुआत से जॉनसन एंड सेरेलैक, जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट से बच्चों को कैंसर होता है, उसके बाद भी वही प्रोडक्ट खरीद करके लगाए जाते हैं। जबकि बच्चों को संवर्धित करने के लिए शुद्ध ताज़ा घी बनाया जाता है, गरम गरम खुशबू निकलती है, उसको ठंडा कर देते हैं, उसी की मालिश करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा बिल्कुल पतला सा बेसन में 2 इलायची का पाउडर मिला करके मसल करके साफ सुथरा करके बच्चे को नहला धुला देते हैं। सौंदर्य और रूप और शक्ति में अत्यधिक संपन्न हो जाता है बालक। वो महाराज शैम्पू से काम बनता है ना, क्यों? बेसन के साथ इलायची मिला करके कभी आपने यूज करके देखा है? एक बार देखिए ना, फिर बात करिएगा। भूल जाएंगे सब। विनम्र सागर अनुभव की बात कहता है, जब तक प्रैक्टिकली कर नहीं लेता तब तक किसी बात को कहता नहीं। लेकिन हम तो जॉनसन एंड जॉनसन वाले हैं, वही नो मिनरल्स नो केमिकल्स वाला कह करके जॉनसन एंड जॉनसन का प्रोडक्ट लगाया। बच्चे की बेचारी की आँख में तेल चला गया, यहाँ से आँख लाल पड़ी, फिर दाग पड़ा, फिर धीरे से रोशनी कम हो गई। 5वीं क्लास में 12 नंबर को चश्मा हमारे मोड़ा को ऐसो देखा
महाराज मतलब सोई नहीं दिख रहा हो, कहाँ है जो, क्या है ये, किसकी गलती है, किसकी, कर्म की कि आपके नहीं पालने वाले धर्म की? आपकी गलतियां हैं। आप अपनी गलतियों को एक बार ऑब्जर्वेशन करके फिर संतान को सही तरीके से ट्रीट करके पालने की कोशिश करिए। देखिए अंजना उस गुफा में उसने संतान को जन्म दिया है। संतान को जन्म देने के बाद गुफा में पूरी की पूरी गुफा स्वर्णमयी हो गई है। मतलब हनुमान जी के शरीर का रंग सोने के समान था। हमने उसको क्या समझा है, कल्पना से अद्वितीय है हनुमान, लेकिन हम उसको क्या समझते हैं हम कुछ जानते नहीं। लेकिन हम हनुमान की कथा तो सुनते हैं, लेकिन अपने घर के अंदर हनुमान पैदा करने की कोशिश नहीं करते। जबकि बिना कहे एक रावण जरूर पैदा हो जाता है कि जो पर के घर में जाकर के दूसरी की सीता का अपहरण करने की कोशिश करता है। ऐसा तो होता है बंधुओं। हनुमान पैदा करना सामान्य स्त्रियों के बस की बात नहीं है। फास्ट फूड खाने वाली स्त्रियां क्या खाक हनुमान पैदा करेंगी? हैं? अपना शरीर तो संभल नहीं रहा, महाबली पैदा करेंगे। चले आए हैं बात करने के लिए। सोचिएगा एक बार अंतर्मन में, महाराज मुझसे ऐसा कहकर के क्या करवाना चाहते हैं? अपने आप समझ में आएगी बात। माँ एक देवी होती है, एक देवता होती है। उसके वात्सल्य की, उसकी क्षमा की, उसकी दया का कोई शानी नहीं है। अंजना ने पुत्र को हाथ में पैदा क्या किया, जैसे ही हाथ में पुत्र आया अंजना की आंख से झरझर करके आंसू बहने लगे। कुछ नहीं था उस बियाबान घनघोर जंगल में अंजना के पास। अंजना अपने पुत्र को चूमते हुए धीरे से कहती है, बेटा अगर तू अपने नाना के यहाँ पैदा हुआ होता या तू अपने पिता के यहाँ पैदा हुआ होता तो तेरे लिए महोत्सव मनाया जाता। दुनिया भर के लोगों के राजाओं महाराजाओं को बुलाया जाता, हाथी घोड़ा सामने रखे जाते, करोड़ों वाद्य बजते, नगर नगर में गांव गांव में दीपक जलाए जाते, मिठाइयाँ बांटी जाती। लेकिन तू इस घनघोर जंगल में पैदा हुआ। न तेरे को नाना का घर मिला, न तेरे को पिता का घर मिला। कहाँ पैदा हुआ? हनुमान बियाबान घनघोर जंगल की एक गुफा में। लेकिन गुफा में पैदा करके गुफा को स्वर्णमयी बना गया। माँ को इतना संतोष दे गया। हमारे बच्चे जो आज ये फसल बड़ी हुई है और बड़ी होकर के माँ को जो दुख दे रही है, एक बार सोचना, अपने अंतर्मन से पूछिएगा माँ को कभी संतोष दे पाए कि नहीं दे पाए। पिता की आंख का खौफ था, पिता से डरते हैं तो थोड़ा सा लेवल में बात करते हैं, लेकिन माँ वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है। माँ को क्या समझते हैं घर के लोग? काम वाली बाई सुबह से लेकर शाम तक खाना बनाती है, खिलाती है, पिलाती है। किस तरीके से बात करते हैं उससे। उसके वात्सल्य के रस से आपके क्रोध को धोने की जिसके अंदर ताकत है, उसकी 2 पैसे की इज्जत नहीं है घर के अंदर। बच्चा को जो मर्जी आए सो बोल दिया, बेटी को जो मर्जी आई सो माँ से बात कर ली, कह दी। उसने कोख में खुद चला करके एक लात मारी होती तो 7 जगह से टेढ़े मिलते, 7 जगह से। लेकिन तुम्हारे चक्कर में खाना नहीं खाया, ढंग से पिया नहीं, ढंग से कुछ काम नहीं किया, मीठा खाने की ज़्यादा इच्छा हुई, मीठा नहीं खाई, कितना कंट्रोल किया। आज तुम्हारे ऊपर वॉइस कंट्रोल तक नहीं है कि हम अपनी माँ से कुछ भी बोल सकते हैं। हमारी माँ है, अरे बे तो ऐसे ही यहाँ है, कछु नहीं यहाँ, न पढ़ी लिखी है, न पढ़न देत, न पढ़ान देत, बातें करा लो बस। माँ अद्वितीय है बंधुओं, माँ देवी है, माँ देवता है, माँ सब कुछ है। माँ का कोई शानी नहीं है। जब मर जाती है ना तब बहुत याद आती है। जिंदा में किसी की कोई कदर नहीं करी हमने। ये हमारा एक बड़ा दुर्भाग्य था। भगवान महावीर स्वामी धरती पर थे, महावीर के विरोधी भी थे। रामचंद्र जी थे, कोई न समझ पाया, उनको वनवास दे दिया 14 साल का। कृष्ण आए धरती पर, हमने उनकी भी कदर नहीं की। किसी की, किस महापुरुष की कदर करी आपने धरती पर जीवित अवस्था पे? जानने के बाद खूब ढोल मजीरा पीटो, खूब चैरिटेबल ट्रस्ट खोलो, खूब उनके नाम से आई कैंप लगाओ, खूब उनके नाम से आप फल वितरण करो कॉलेज में, हॉस्टल में, हॉस्पिटल में। क्या फर्क पड़ता है? मरने के बाद अपना नाम कमाने के चक्कर में अपनी माँ का नाम लेकर के अपना नाम कमा रहे। थोड़ा जिंदा में कोई बात हो जाए तब तो कोई बात है। माँ माँ होती है, माँ देवी होती है, माँ एक देवता होती है, उसकी कीमत देखना है। अंजना ने पुत्र पैदा किया। पैदा करते हुए पुत्र ने जब जन्म लेकर के अंजना के हाथ पे आया, अंजना कहती है कि तू अपने नाना या मामा के यहाँ पैदा हुआ होता तो तेरे
उत्सव में जन्म का ऐसा उत्सव होता बेटा कि दुनिया देखती रह जाती। लेकिन इस बियाबान अटवी पे एक माँ के पास अपने पुत्र को देने के लिए क्या है? मैं तुझे क्या दे सकती हूँ? उसी जो साड़ी अंजना पहनी थी, उसी के एक पल्लू के एक भाग में उन्होंने महाबली उस पुत्र को, अंजनी पुत्र को हाथ में लेके रखा था। किन परिस्थितियों में महाबली पैदा होते हैं आप देखिएगा, किन परिस्थितियों में। वे महापुरुष महाबली जिनके पराक्रम और शौर्य के बारे में जोशियों ने, उस केवल अवधि ज्ञानी मुनि महाराज ने पहले ही कह दिया था कि इसके पराक्रम का पूरी दुनिया लोहा मानेगी। ऐसे महाबली ऐसी जगह पैदा हुए और पैदा होकर के, खड़े होकर के, बड़े होकर के जब हाथ पे आए, अंजना अपने पुत्र से कहती है, देने के लिए कुछ भी नहीं बेटा। रो रही है, आंसू उसके आंख से निकल करके उस महाबली अंजनी पुत्र के पेट पर गिर रहा है। अंजना कहती है, सिर्फ एक चीज है देने के लिए, आशीर्वाद। मेरा बेटा, पुचकारते हुए, हाथ फेरते हुए कहती है, दीर्घायु हो। कौन सी माँ है जो अपने बच्चे को ऐसा आशीर्वाद नहीं देती? लेकिन उस आशीर्वाद की पूर्ति करना माँ का काम नहीं है। माँ तो शुद्ध दूध पिलाती है, दारू पीना हम कहाँ से सीख जाते हैं ये पता नहीं चलता। माँ तुम्हारे लिए मंदिर में जाकर के शांति विधान करती है, लेकिन तुम गांजा सिगरेट पीना कहाँ से सीख जाते हो ये पता नहीं चलता। माँ तुम्हारे लिए प्रार्थना करती है, गुरुओं के पास जाकर के आहार दान देती है, बोलती है, शांति धारा करती है, महाराज हमारे बच्चे का जन्मदिन है, उनके नाम से शांति धारा है 11,000 रुपए की, लेकिन तुम बर्थडे पार्टी में शराब शबाब कबाब के साथ कहाँ से अपनी जिंदगी जी लेते हो पता नहीं चलता। फिर धीरे से जब हार्ट स्ट्रोक आता है, 25 साल का लड़का बेचारा हार्ट अटैक में मर गया। जवाबदारी माँ की नहीं थी, जवाबदारी तो उस बच्चे की भी थी जिसकी माँ ने उसको दीर्घायु होने के लिए आशीर्वाद दिया था। तूने मुझे आशीर्वाद दिया है, अब तेरे आशीर्वाद को पूरा करके हम दिखाएंगे। ये किसी संकल्प छाती में जिनकी बाल है उनने अगर किया होता तो असमय में इतने सारे लोग न मरे होते। शाम को 7 साढ़े 7 बजे किसी बार में जाकर के देखिएगा, किसी के माँ का पुत्र जब बैक पाइपर की बोतल उठा करके 600, 800, 1200, 5,000 रुपए की बोतलें पीते हैं, उन्होंने कभी अपनी माँ का दूध भी लिया होगा, अपने जीवन जीने के लिए माँ का आशीर्वाद लिया होगा। उनके नाम से शांति धारा हुई है, तुम्हारे नाम से सोचो। तुम शराब पीते हो, तुम सिगरेट पीते हो, तुम गांजा पीते हो, तुम परस्त्री सेवन करते हो, तुम मद्यपान करते हो, तुम मांस खाते हो। ब्राह्मण हिंदू कुल में, माहेश्वरी अग्रवाल कुल में आकर के, जैन कुल में आकर के हम इस तरीके का अपराध करते हैं। हमारी माँ प्रभु श्री राम से प्रार्थना करती है, हमारी माँ हनुमान जी से प्रार्थना करती है, हमारी माँ महावीर स्वामी से प्रार्थना करती है, अजितनाथ भगवान से प्रार्थना करती है। हम शराब पीते हैं और ये सोचते हैं कि यही तो हमारा जीवन है। क्या इसलिए पैसा मिला है घर के अंदर? क्या ये जीवन शैली है? थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए ना। जवानी संयम के लिए मिली है बंधु, असंयम के लिए नहीं मिली। असंयम के लिए तो और भी पर्याय हैं। कुत्ता बिल्ली बन करके खूब भोगना, जानवर बन करके भी देखना बंधु। वात्सल्य की असीमित सीमा होती है, लेकिन वासना की कोई सीमा नहीं होती। गाय और गाय के बछड़े से देखिएगा, गाय की बछड़े को गाय कितना चाटती है, दूध पिलाती है, सब करती है एक लिमिटेड समय तक। उसके बाद वो बछड़ा जब 1.5-2 साल का हो जाता है, उसी गाय अपनी माँ के साथ भोग करके फिर नई संतान पैदा कर देता है। लेकिन मनुष्य कुल के बड़ा सौंदर्य है, संबंधों की एक पवित्रतम मर्यादाएं हैं, विचार की एक अपनी अद्भुत शक्ति है। उस शक्ति का प्रयोग करके हम अपने जीवन को उत्कर्ष तक लेकर के जाते हैं। वो माँ का दूध लेकर के हम मोक्ष के दरवाजे को खटखटा करके अंदर जाके सिद्धालय में बैठ जाने वाले लोग भी तो जीव हैं, और नरक के साथ में नरक में बैठने वाले वो जीव भी तो हैं जो वहाँ पर जाकर के थारी मारी कर रहे हैं। हम अपनी माँ के उस पुरुषार्थ का कुछ तो कर्ज उतार पाए, कम से कम 7 व्यसन का त्याग करके जीवन जीने की भी कोशिश करें, तो भी समझिएगा कि हमने अपने माँ का कर्जा उतार दिया। कोई खाक कर्जा उतारेगा उस माँ का? देवता होती है माँ। अंजनी अपने पुत्र को दीर्घायुष को होने का आशीर्वाद देती है। आंखें फाड़ फाड़ के देख रही अंजनी, पहली बार जन्म के प्रथम दिन में ही उस बालक के ऐसे काले घुंघराले बाल थे, ऐसे करली हेयर थे, इतना साफ सुथरा माथा था, चौड़ा सा माथा, अच्छे लंबे लंबे पांव, गुलाबी हाथ, पुष्ट शरीर, छाती बाहर निकली हुई और शरीर पर ऐसे शुभ लक्षण कि वह अंजनी
देख करके ऐसी गदगद हुई, कुछ ना पूछो। लेकिन सौभाग्य रहता कितनी देर है। हम सुनते हैं तब बहुत इंस्पायर होते हैं इस बात के लिए कि मुनि महाराज आपके उपदेश सुनकर के अब पाप नहीं करेंगे। लेकिन वे गिरी जात के लोग जो आपके मित्र बन करके आपके घर के अंदर तक घुस गए, कैसे कैसे जात के लोगों को अपना मित्र बना करके बैठक तक ले आए, उनके सामने अपनी बहन दिखा दी, उनको अपने चौके तक ले आए, शर्म नहीं आई? अरे जैन कुल में मर्यादा रहती थी। हमारे घर के अंदर जब कटलरी जो आपको जिसको आप क्या बोलते हैं, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते थे ना, जैन कुल में तो चलता ही नहीं था। हमारे यहाँ तो सोने चांदी की थालियों में भोजन किया जाता था। वो चीनी मिट्टी के बंदर तो गैर जात के लोगों के, जो मांसाहारी लोग कभी कभार आ जाएं तो भैया ये चीनी मिट्टी की प्लेटें हैं, इसमें उनको किराओ, ये प्लेट वहीं की वहीं वहाँ रख देना। ऐसी व्यवस्थाएं बनती थी हमारे यहाँ। हम चांदी की थाली में भोजन करने वाले लोग आज दोने पत्तल में, कांच की गिलास में, किसी मांसाहारी की जूठी गिलास में चाय पी लेते हैं स्टॉल पे खड़े होकर के। किसी होटल में जा करके वही मांसाहारी उस कटलरी में खा करके गया होगा, चीनी मिट्टी के बर्तन में, उसी में हमने दाल फ्राई कर दी, पूरा धर्म भ्रष्ट कर लिया। अरे पापियों, थोड़ा तो सीखो, समझो तो कि हमारी श्रेणी क्या है। हम घर से निकलते थे तो चांदी का एक बड़ा सा गिलास लेकर के निकलते थे सफर में। लोग बिस्लरी की बोतल पीते हैं, हमने अपनी गिलास निकाली, छन्ना डाला, नीचे से हैंडपंप के नीचे से पानी छाना और चुपचाप पी गए। अरे हमारी गिलास देख करके लोग जान जाते थे, अरे जैन कुल का आदमी है, ये बाहर की गिलास में खा ना सकता, पी नहीं सकता। हमने सारी मर्यादाएं खो दी। आज लगे हैं बड़ी बड़ी होटलों में जा करके 2, 5, 10 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये खर्चा करके शराब पी करके दुनिया भर के व्यसन करके माँ का कर्जा उतारने में। ये माँ नहीं है बंधुओं, ये माँ के साथ गद्दारी है। जितने गद्दार मेरी बात को ईमानदारी के साथ सुन रहे हो, आज से अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास करिएगा। आज से सुनते साथ ही इस बात का अंतर मन में संकल्प हो। 9 बार नमोकार मंत्र गाड़ी रोक करके आप पढ़िए और फिर बोलिए। आज के बाद संकल्प लेते हैं, अपनी माँ को, अपनी मातृभूमि को और अपने धर्म को लजाने वाला ऐसा कोई भी 7 प्रकार में से एक भी व्यसन नहीं करेंगे। तब जाकर के सौंदर्य विकसित होगा। बजरंग बली की पूजा करने मात्र से तुम बजरंगी नहीं बन जाओगे। और बजरंगी के साथ भाईजान शब्द जोड़ करके दुनिया को गाफिल करने वाले लोग भी कई हैं। बजरंगी भाईजान नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। और भाईजान कभी बजरंगी हो नहीं सकता, लेकिन फिल्मों में हो जाता है, हम सपोर्ट कर देते हैं। अगर भाईजान है तो बजरंगी कैसे होगा? बजरंगी है तो भाईजान कैसे होगा? आप खुद सोच लीजिए। लेकिन टाइटल को जोड़ करके मूवी बना दी आपने, उसमें वोटिंग कर दी। पहले बोल देते हमारे शब्दों के साथ खिलवाड़ मत करिए। शब्दों के साथ भी तो खिलवाड़ होता है ना, खिलवाड़ मत करिए। बहुत भारी पड़ता है, बहुत भारी पड़ता है। लेकिन हम इन चीज़ों में कभी भी जागरूक नहीं होते। जो दिखाया सब सही, सब चलता है। अस्मिता और आत्मा तो जैसे कहीं पर जा करके खो गई है और जा करके कहीं सो गई है। लेकिन सौंदर्य बड़ा अद्भुत है बंधुओं जीवन का। अंजनी ने पैदा किया, उस पुत्र को बोलती है कि बेटा दीर्घायुष हो, ऐसे आशीर्वाद देने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं। वो बच्चा मुस्कुरा रहा है, बच्चा उस पूरी गुफा में प्रकाशित कर रहा है पूरी गुफा को। पूरी गुफा सोने के जैसे कलर की हो गई। अंजनी उस पुत्र को देख करके आश्चर्यचकित है। बसंतमाला उस पुत्र को देख करके आश्चर्यचकित है इस बात के लिए कि इसके जन्म लेने साथ इतना सौंदर्य है कि पूरी कमरे में, पूरी गुफा में तेज पहुंच गया। आपके लड़के के चेहरे से कोई तेज दिखाई देता है? लड़के के पूरे काले काले ओंठ देखिएगा। बेचारा सिगरेट पी के आया बाहर से, सफर में गया था ना 2 दिन काम करने, खूब स्मोकिंग करी होगी, फिर मिंटो फ्रेश गोली खाई होगी, फिर पान पराग खाया होगा, फिर चमन बाहर खाई होगी, फिर घर के अंदर आकर के चुपचाप बैठ गया, बहुत थके हैं। अरे सूरत देख के पाप पहचान लिए जाते हैं, चेहरा देख करके, आंखें देख करके सब पहचान लिया जाता है, सब। बस बोला नहीं जाता, बोलेंगे तो बच्चे से संबंध खराब हो जाएगा। माँ कितना रोती है अंदर, आप एक बार बहुत गौर से सोचिएगा, बहुत गौर से। अंजनी का वो सुख बहुत देर तक टिका नहीं। अंजनी ने पुत्र हाथ में लेकर के बात कर रही थी, इतने में ऊपर, बहुत ऊपर, जैसे आपके जितनी ऊपर में एरोप्लेन्स जाते हैं उतनी ऊपर किसी विद्याधर का विमान जा रहा था कि विद्याधर का चलता हुआ विमान
उस बालक के ऊपर जैसे ही पहुंचा तो वहीं पर रुक गया। अब विमान ऊपर रुक गया तो विमान के चालक को लगा कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण यह विमान रुक गया है। क्या मेरा विमान किसी जिनालय के ऊपर से निकल रहा है? क्या मेरे विमान के नीचे कोई मुनि महाराज बैठे हैं? क्या मेरे विमान के नीचे कोई तद्भव मोक्षगामी जीव बैठा है? किसकी सामर्थ्य है कि उसने मेरे इस तीव्र चलते हुए विमान को रोक दिया? इस आशंका से आशंकित होकर के प्रतिसूर्य नाम का विद्याधर अपनी स्त्रियों के साथ उस विमान को धीरे धीरे नीचे लेकर के आया। बड़ा मृदु भावी था प्रतिसूर्य। वो अपनी स्त्रियों से कहता है, निश्चित अपराध हो गया, किसी जिनालय या जिनबिंब के ऊपर से निकल रहा था विमान, विमान रुक गया है, पहले जिनदेव की वंदना करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। किन जगहों पर बाहर से ऊपर से कोई चीज निकल नहीं सकती, आप देखिए। नीचे आकर के जैसे ही उसने देखा तो देखा कि गुफा के अंदर से स्वर्णमयी प्रकाश निकल रहा है। गुफा के अंदर से प्रकाश निकलते हुए प्रकाश को देख करके प्रतिसूर्य ने अपने विमान को स्थिर किया। स्थिर करने के बाद वह प्रतिसूर्य अपनी पत्नियों को विमान से नीचे उतार करके पत्नियों को थोड़ा सा आगे करते हुए गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर सबसे पहले बसंतमाला दिखाई दी। बसंतमाला दिखाई दी। बसंतमाला ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि आप कौन? बहुत मीठे शब्दों में जब प्रतिसूर्य ने कहा कि भगनी, हम तो ऊपर से जा रहे थे, हमारा विमान रुक गया, हमें लगा कि आप कोई परेशान होगा या फिर किसी तेजस्वी महाबली के ऊपर से हम गुजर रहे हैं, तो हम इस लालसा बस यहाँ देखने चले आए। बसंतमाला ने उनके शब्दों की गंभीरता, मृदुता और सौंदर्य को देखा। वो समझ गई कि इनका मन बिल्कुल साफ सुथरा है। बसंतमाला ने कहा कि मेरे साथ एक मेरी और सखी है जिसका नाम अंजनी है, उसने अभी अभी एक पुत्र प्रसव किया है और उस पुत्र का ये प्रताप हो सकता है कि उसके कारण आपका वो विमान रुक गया हो। आप चाहें तो उस पुत्र के दर्शन कर सकते हैं। प्रतिसूर्य बोलता है, ये मेरा सौभाग्य होगा, क्योंकि बसंतमाला भले न जानती हो, लेकिन विद्याधर तो इस बात को जानता था कि इन्हीं स्थितियों में इतने गंभीर और बड़े विमान चलते हुए कहीं ना कहीं रोक दिए जाते हैं। प्रतिसूर्य ने जैसे ही उस अंजनी पुत्र को देखा कि सोने के जैसी चमकती हुई, बिल्कुल चमचमाती हुई काया, बड़े बड़े नेत्र, घुंघराले बाल, अच्छा पुष्ट शरीर देख करके प्रतिसूर्य बड़ा खुश हुआ। उसकी स्त्रियां भी बहुत खुश हुई। अपनी कल्पना से बहुत अद्वितीय हैं हनुमान। हमने जीवन भर अभी जो कुछ भी हनुमान के बारे में सुना है, सोचा है, देखा है, समझा है, वो सब पता नहीं किस भ्रांति के कारण हमने ऐसी धारणा बना ली। अंजनी पुत्र की तो दुनिया जय जयकार करती है। मुझ जैसा साधु भी अंजनी पुत्र के चरणों में नमस्कार करता है। क्यों करता है? उस अंजनी पुत्र ने मोक्ष को प्राप्त किया। रत्नत्रय का धारण करके सिद्धशिला में अनंत काल पे जाकर के विराजमान हो गए। 169 महापुरुषों में प्रभु श्री राम भी आते हैं तो हनुमान भी आते हैं। और कथना प्रथमा नियोग बार बार कहते हैं कि जब भी उद्बोधन हो इन सलाखा पुरुषों का हो, 63 सलाखा पुरुषों का, 169 महापुरुषों की उद्बोधन के माध्यम से जनता को उपसिंचित करने की शैली का नाम ही तो धर्म प्रभावना और धर्मोपदेश कहलाता है। कुछ लोगों की ऐसी शंका हो सकती है कि तीर्थंकरों के बारे में तीर्थंकर का व्याख्यान करते हनुमान का कर दिया। हनुमान को कमजोर समझा है आपने, आप उनको क्या समझते हैं आप जानिएगा, लेकिन मेरे लिए तो वो महान श्रद्धा का केंद्र है। इतना सौंदर्यशाली कोई व्यक्तित्व और उसके बाद ब्रह्मचर्य की उपासना करके, शील के व्रतों का पालन करके 18,000 शील के गुणों को अपने जीवन में प्रस्फुटित कर दिया। ऐसे महान गुरुओं की कौन प्रभावना नहीं करना चाहता? सब चाहते, आप भी करिएगा। इनके सही रूप को दर्शित कराने का सौभाग्य मिला। यह भी बड़ा सौभाग्य है कि वाणी प्रभु वो हनुमान जी का सही सौंदर्य बताने का प्रयास कर रही है। शब्द साथ दे रहे हैं और जनता भी साथ से गंभीरता पूर्वक सुन रही है। यह भी सौंदर्य और पुण्य की बात है। बंधु, अंजनी पुत्र को जैसे ही प्रतिसूर्य ने देखा, देखते साथ ही प्रतिसूर्य कहता है कि इतना अद्भुत बालक,
आप इसे मेरी गोद में दे दीजिए। अंजनी अकस्मात भय से कांप गई। वो सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं कि यह विद्याधर मेरे पुत्र को लेकर के फिर पुत्र वियोग करा करके यहाँ से चला जाएगा। अभी तो मेरा पति नहीं है, पिता नहीं है, मेरे ससुर नहीं है, ये पुत्र भी नहीं रहेगा तो मैं किसके भरोसे जीऊँगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये पुत्र नहीं रहेगा, मैं किसके भरोसे जीऊँगी, तो पुत्र को सही शिक्षा, सही उपदेश देना हर माँ का कर्तव्य है। हर एक गलत बात पे कभी धीरे से कभी तेज आवाज में टोक करके लाइन अप करने की जवाबदारी माँ की होती है बंधुओं। माँ है, वात्सल्य देकर के क्या नहीं कर देती अपने पुत्र को। अमृत का कंठामृत दे करके मुक्ति के द्वार तक माएँ पहुँचा देती हैं। ऐसी माँ हुई हैं। इस षष्ठी पर आप प्रथमा नियोग को पढ़ करके देखने का प्रयास करिएगा। अंजनी से जब प्रतिसूर्य ने बहुत मृदु शब्दों में बात करी, अंजनी से पूछते हैं आप कौन हैं? आपकी दरिद्र अवस्था और आपके चेहरे का तेज एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा है। आपकी इस विपन्न अवस्था में आपके पुत्र जो आपने प्रसव किया है और आपके चेहरे की शालीनता, शब्दों की मृदुता ये बता रही है कि आप हैं तो उच्च कुल के, लेकिन किसी विपरीत परिस्थितियों के कारण आप यहाँ पर आकर के रुक गए हैं। तो हे महाभागे, हे महासती, आप बताइए क्या संबोधन है? एक अनजान स्त्री को देख करके एक अनजान पुरुष, सभ्य पुरुष का क्या संबोधन है? हे महासती आप बताइए, हे महाभागशालिनी आप बताइए। हम कहते हैं काय भाई तुम्हारी लुगाई कहाँ है, काय भाई ब लड़कियां कहाँ है, काय भाई तुम्हारी औरत कहाँ है। कितने गंदे शब्द हैं ये, कितना सौंदर्य है इन शब्दों में कि देखो वो बहन से बात करनी थी, थोड़ा सा माँ से बात करनी थी, एक महासती से बात करनी थी। इन संबोधनों के साथ आप कभी पत्र भी लिखिए तो इन संबोधनों का प्रयोग करके देखिए कितना व्यवहार में सौंदर्य बढ़ता है। आप जैसी महासती को पा करके मेरा भाई कृतकृत्य हो गया। लिखो तो अपनी भाभी के लिए, लिखो कभी अपनी छोटी सी पुत्र वधू के लिए कि तुम जैसी सुशीला को पा करके, तुम जैसी महाभाग्यशालिनी को पाकर के परिवार के अंदर जो रौनक बढ़ी है, इसका मैं चिर ऋणी रहूंगा। लिखी हुई 2 पंक्तियां घर का माहौल कैसे बदल देंगी पता भी नहीं चलेगा। लेकिन शब्दों की टोन की जो कटुता होती है वो हमारे को पूरे पतंग के गर्त में गिराने का सबसे बड़ा कारण बनती है। कभी बहुत सारे लेटर्स, बहुत सारी बातें सुनी होंगी, इतने मृदु और संबोधित सम्मानी संबोधन किस महिला को मिले इस सृष्टि पर जिसका पुण्य बहुत तेज होगा। हम मंदभागी लोग हैं, औरत और पता नहीं कैसी कैसी शब्दों के साथ अपना जीवन जी गए। कभी जाकर के मंदिर में पूछिएगा क्या महाराज, क्या भगवान मैंने इतना भी पुण्य नहीं कमाया कि मेरा पति मुझसे बहुत अच्छे से बात कर ले, मेरे बच्चे मुझसे बात कर लें, क्या करें उसके लिए हम? कुछ तो उपाय होगा। उपाय तो मेरे पास है लेकिन सब चीजें YouTube के माध्यम से दी नहीं जाती, आइएगा मैं बताऊंगा। अंजना प्रतिसूर्य से कहती है, कुछ कह पाती तो बीच में बसंतमाला कहने लगी। बसंतमाला कहती है कि ये महेंद्रपुर के राजा महेंद्र की पुत्री अंजना है। जैसे महेंद्रपुर और राजा महेंद्र की बात करी, प्रतिसूर्य ने तुरंत आश्चर्यचकित होकर के घूर करके अंजना को देखा। घूर करके अंजना को देखने के बाद प्रतिसूर्य विद्याधर की आंख से आंसू निकलने लगे। वो विद्याधर कहता है कि तू मेरी भांजी है, लेकिन तेरी इस रुग्ण अवस्था और कस काय को देख करके मैं तुझे पहचान तक नहीं पाया। जब मां मिलती है तो खुशी होती है बंधुओं, लेकिन जब मां के साथ एक और मां मिलती है जिसको मामा कहते हैं, मां का वात्सल्य एक शब्द का है, मामा का वात्सल्य मां से भी बहुत ऊंचा होता है। उसके साथ 2 मां जुड़ी होती हैं। जब वो प्रतिसूर्य कहता है कि मैं तेरा मामा हूं, ये शब्द सुन करके अंजनी रोने लगती है। जब देखती है उस दृश्य को देख करके, उस प्रतिसूर्य जो विद्याधर था, उस विद्याधर की स्त्रियों की आंख से भी आंसू हो जाते हैं कि देखो तो कि हमारी जो भांजी है कितनी विपरीत अवस्था में कितने धैर्यशाली, बलशाली, महाबली पुत्र को पैदा किया। दोनों में जब मिलाप होता है, बहुत देर तक अंजना प्रतिसूर्य के हृदय से लग करके रो करके अपनी व्यथा प्रकट कर देती है। तब प्रतिसूर्य उस अंजनी के सिर पर हाथ फेर करके कहता है कि अंजनी
अब तेरा बुरा समय खत्म हुआ, अब तू मेरे साथ हनरूह द्वीप पर चल, हनरूह नगर पे रह करके अपन सुखपूर्वक जीवन जिएंगे, अब तेरे को किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं करना है। इतने शुभ संकेतों के साथ जब मामा ने अपनी भांजी के साथ इस तरीके का व्यवहार किया, उसकी आंख से निरंतर आंसू बहते रहे। दुनिया में और भी कई मामा प्रसिद्ध हैं। कौन से मामा प्रसिद्ध हैं? शकुनी प्रसिद्ध है। मामा हाँ भांजे, मामा छह मामा हाँ भांजे, घिराते घुरा के फेंका पासा सीधे छह। कैसा मामा है? जुआ खिलाना सिखाता है। कैसा मामा है? शराब पिलाना सिखाता है। और कैसा मामा है कि भांजे का वध करना जानता है, कंस के जैसे। ऐसे भी मामा है षष्ठी पर, लेकिन आज उन मामा की चर्चा नहीं है। आज तो प्रतिसूर उस मामा की चर्चा है जो अपनी अंजनी को सिर्फ प्रेम, करुणा और बात्सल से लबालब करके उसको कुछ देना चाहता है। दुनिया में कितने मामा ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी भांजियों के ऊपर बुरी नजर डाली होगी। कितने मामा ऐसे होंगे कि अपनी भांजियों की पुत्रियों के ऊपर बुरी नजर डाली होगी। वे सारे के सारे मामा मरने से पहले एक बार प्रायश्चित जरूर कर लेंगे। उपदेश सुन रहे हैं तो बहुत फायदे का सौदा है। अभी बहुत सस्ते में निपटेंगे। अगली पर्याय में जब कुंभी पाक नरक में जाकर के किसी कढ़ाई के अंदर तला जाएगा, जैसे पनीर तला जाता है, तब लगेगा कि क्या कर दिया था मैंने। उसी समय मुनि महाराज की देशना सुनकर के अगर प्रायश्चित ले लिया होता। लावा तैरता है, नंगा डाल दिया जाता है, उबलते हैं, बैक्टीरियक शरीर है, वेदना औदारिक शरीर के जैसी होती है, लेकिन मृत्यु नहीं होती। इन परिस्थितियों में जाने से अच्छा है कि मरने से पूर्व इस मनुष्य पर्याय में ही प्रायश्चित ले लें। वे बेटियां, वे बहुएं, वे स्त्रियां जो मेरी बातों को सुन रही हैं, वो जानती होंगी कि हाँ, मेरे मामा ने, मेरे भांजे ने, मेरे साथ ऐसा किया। अगर आपको भी वो अपराध अपनी आंखों में दृष्टिगोचर होता हो तो गुरुदेव के पास जाकर के प्रायश्चित लीजिएगा। हम जैसे सामान्य मुनि तो सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन आपको पवित्र करने का काम सिर्फ गुरुदेव कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि दुनिया के कोई भी गुरुदेव कर सकते हैं। ऐसे गुरुदेव जो आपकी बात सुनकर के आपको डांट भी सकें, क्रोधित भी हो सकें, निंदा भी कर सकें और फिर प्रायश्चित देकर के पवित्र भी कर सकें। ये ऐसे गुरुदेव आपको कहाँ मिलेंगे? डोंगरगढ़ जाना पड़ेगा बंधु। अभी चातुर्मास चल रहा है, डोंगरगढ़ जाइएगा, पूज्य गुरुवर के दरबार में प्रार्थना लगाइएगा कि भगवान उपदेश सुनकर के आए हैं, प्रायश्चित लेना है, नहीं तो कुंभी पाक नरक में जाकर के जब नंगा जलाया जाएगा, वेदना औदारिक शरीर के जैसी होगी, लेकिन मर ना पाएंगे। उस भय से आज का आपका ये भय बहुत सस्ता है। ये आज की डांट बहुत सस्ती है, आज का प्रायश्चित बहुत सस्ता है। लेकिन वो पर्याय में जाकर के उस तरीके का जब हम दुख भोगेंगे, उस समय कौन संभालेगा? कहाँ कोई देशना मिलने वाली है? वहां पे, यहीं पे जो मिल रहा है तो ले लो, अभी मौका है, बाद में ये मौके बार बार नहीं मिलते बंधु। इस शब्द को सुन करके अच्छू के हृदय कांप गए। प्रतिसूर अंजना को अपने साथ उठा करके और विमान में बैठाना चाहता था। अंजना प्रायः कृशकाय हो चुकी थी, अभी अभी उसने पुत्र प्रसव किया था। साथ में प्रतिसूर के साथ उनका एक बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य निपुण नाम का एक व्यक्ति भी था। निपुण से पूछा कि इस जातक की ग्रहों की स्थिति बताओ। निपुण पूछता है, ये कब पैदा हुआ है ये बताओ। तब बसंतमाला कहती है कि आज चैत की अष्टमी है, रात्रि के आधा प्रहर जब बाकी रहा है तब इसने जन्म लिया है। जन्म का स्थान और तिथि जान करके प्रतिसूर ने बताया कि इनका शनि का इतना तेज है कि ये महायोगी बनेंगे। इनके मंगल की स्थिति ऐसी है कि ये कामदेव बनेंगे। इनका शुक्र का इतना गहरा प्रभाव है कि इसकी दिग दिगंत तक ख्याति होगी। इनके बुद्ध का इतना प्रभाव है कि इनके जैसा कोई बुद्धिमान नहीं होगा, दूसरा कोई होगा नहीं। सूर्य के कारण इनकी प्रबल ग्रह स्थितियां बताती हैं कि परम तेजस्वी और परम स्वर्णमयी कांति वाले ये होंगे। ये जब बातें सुन ली, अंजना को बड़ा संतोष हुआ।
प्रतिसूर अंजना से कहता है कि बहन अब चल मेरे साथ हनुरूह दीप चल, वहीं पर जाकर के इसके जात संस्कार करेंगे और वहीं पर इसका एक महान गंभीर महोत्सव मनाएंगे जो देवताओं को भी आश्चर्यचकित करेगा। उन शब्दों को सुन करके अंजना के अंदर सुख का पारावार न रहा। अंजना कुछ सोच रही थी कि सोचते सोचते अचानक एक और गंभीर घटना घट गई। क्या घटना घटी, इसके लिए हम कल पुनः उपस्थित होंगे, संवाद की गति को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अभी शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। माँ जिनवाणी भारती तोहे जपो दंडायन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख।